अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान में डायबिटीज़ के इलाज के हवाले से मोतबर नहीं मोतबर तरीन नाम है। आप ये फरमाइएगा कि आपका बहुत वसी तजर्बा है पेशेंट्स को डील करने में। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये कुछ अरसे बाद, कोई 2-4 महीने बाद या साल बाद खुद नहीं डॉक्टर बन जाते अपने? ऐसे ही है ना? ऐसा है और आके क्लिनिक पे कई मुझे पेशेंट्स बता भी रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जब आपने दवाई दी थी ना, जब मैं आया था पिछले साल या 6 महीने पहले, हाँ, तो पीली आपने दवाई गोलियां दी दी थी थी। तो मैं तो कंट्रोल हो गई थी। हाँ। फिर मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर छोड़ दी। दी। अब मैं कभी कभी जो है ना वो चाय में चीनी नहीं डालता, और जब वो आता है और पता है कि टेस्ट हाई शुगर लेवल्स लेके कहते हैं बस मैंने तो साल एक सही चलाया है, लेकिन अब जो है ना अब मैं जरा बोर हो गया, तो मैंने कहा चलिए डॉक्टर साहब के पास चलो। कभी ऐसा हुआ है क्लिनिक पे आपका मरीज आया हो, क्योंकि डॉक्टर तो बन चुका होता है और आपके बजाय दूसरे मरीजों का इलाज करके पैसे जेब में रखे, और ये रिश्तेदार होते हैं ऐसे कोई अच्छा। जो कहते हैं यार मुझे हुई थी, हाँ। तो मुझे डॉक्टर ने 2 साल पहले ये गोली दी थी, तुम भी कर लो। वो हाँ, खिलाते हैं वो गोली, yes। उससे उसकी कंट्रोल ही नहीं अच्छा हुई, डॉक्टर वो साहब, कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाती है। ये पहले तो सुनते थे कि 50-55 के बाद ही डायबिटीज़ होती है। अब बच्चों में जी जी और यूथ में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ देखने में आ रही है। इसकी कोई ख़ास वजह है? जी जी, इसकी खास वजह मोबाइल जैसे का कि मैं- इस्तेमाल है? देखिए परेशानियां। स्ट्रेस, एक तो हाँ, स्ट्रेस है, दूसरा ये कि तो आपने देखा बच्चे होगा 12 साल के बच्चे को किस चीज़ का स्ट्रेस है? सर, स्ट्रेस नहीं है, वो खाते हैं और सो मोबाइल जाते लेके हैं, बैठे मोबाइल रहते हैं। पकड़ लेते हैं। वेट, हाँ, मोटापा, अक्सर आपने मोटापा। देखा होगा कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा वजनी है, जो हर वक्त मोबाइल पे बैठा रहता है, खाता है और वेट उसका बढ़ चुका है। डॉक्टर साहब, ये रिस्क दो बातें आप बताइए डायबिटीज से बचने के लिए। 2 जुमले, डायबिटीज ना हो आपको 2 बातें बताइए, और फिर हमें बताइए कि जिनको डायबिटीज है वो 2 बातें क्या करें। अच्छा, देखिए सबसे पहली जो 2 बातें जिसकी वजह से आपको डायबिटीज ना हो, ठीक, नंबर 1 अपना वजन अपनी हाइट के हिसाब से अपना बीएमआई कंट्रोल, ठीक। 28 से ऊपर ना जाने दें। ठीक है, बीएमआई ठीक। 28 से ऊपर ना जाने दें। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। ठीक। नंबर 2, हमेशा रूटीन में, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, एक रूटीन है ना आपकी, जी बिल्कुल। आधे घंटे की वॉक वर्जिश लाजमी करें, इसको रोजाना की रूटीन में शामिल करें। मोटापे से बचें और कम से कम आधे घंटे की वॉक जरूर करें, आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं। अब डायबिटीज हो गई खुदा न खास्ता, फिर 2 बातें कौन सी हैं? अच्छा, अगर डायबिटीज हो गई है तो फिर 2 बातें ये कि मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाके इलाज शुरू करें और मुस्तनद तरीक़ाकार, मुस्तनद दवा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, शुगर का और ब्लड प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो वो एट रिस्क आ जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने का, और तकरीबन कोई 92 या 93% जो डायबिटिक पेशेंट को किसी ना किसी लेवल पे जाके, किसी ना किसी उम्र पे आके उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है। और जिसको अगर ब्लड प्रेशर है, हाँ, शुगर नहीं है, हाँ। तो उसको भी खतरा हो जाता है कि उसको शुगर हो जाएगी। अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेगा और स्ट्रेस वगैरह में रहेगा, अपने वजन को कंट्रोल नहीं करेगा, तो उसको बाद में शुगर भी हो जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों बीमारियां, ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी। 2 जुड़वा बहनें एक ही घर में ब्याही हुई हैं। एग्जैक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो शुगर के हवाले से, यानी कि वो कम हो जाए या ना हो, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, तो इस हवाले से बताएं कि क्योंकि सुना है वो एडवर्स भी हो जाती है, वो नुकसान देती इंटेंस एक्सरसाइज से 2 नुकसान होते हैं डायबिटिक को। एक तो ये कि उसकी शुगर लेवल लो हो सकता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। ये एक वो है कि अगर इंटेंस एक्सरसाइज करेगा तो फिर ज़ाहिर है शुगर लेवल डाउन भी ज्यादा हो अप सकता हो है। जाएगी, हाँ। जी। और अगर फ़र्ज़ करें इंटेंस एक्सरसाइज वो करता है और उसका शुगर लेवल जो है वो डाउन नहीं होता, लेकिन ये है कि जब वो ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करता है तो पट्टे उसके वीक हो सकते हैं। है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर बॉडी को जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी में कई ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि उसको हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मुब्तला कर सकती हैं। ठीक है, तो लिहाजा उस डायबिटिक पेशेंट को अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ड्यूरेशन भी और हाँ। कौन सी एक्सरसाइज वो कर सकता है, ये मशवरे के साथ करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की भी मेंबरशिप है, फेलो मेंबरशिप है। आप जाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों में आपने सर्विसेज भी की हैं। आप फरमाइएगा कि बाकी मुल्कों में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और हम लोग कैसे करते हैं? क्या देखिए, फ़र्क पाया आपने हाँ, देखिए जो देसी मरीज़ों में और वलैती मरीज़ों में? देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पेशेंट्स हैं, और वो अभी भी आजकल भी मैं ऑनलाइन हाँ, कई ज़ाहिर है। बाहर के लोगों को देखता हूँ मैं, उसमें ने एक चीज़ नोट किया, पाकिस्तानी पॉपुलेशन और पाकिस्तानी पेशेंट्स में और जो यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्रीज़ के, फ्रांस के, अमेरिका के या इंग्लैंड के जो पेशेंट्स हैं, उनमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है जो मैं रोज़ देखता हूँ, क्या? और वो ये है, आप सुन के हैरान होंगे कि एक गोली के साथ
उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल होती है वहाँ के, अच्छा। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे जो है ना एक्सरसाइज और डाइट पे तो लोग आते ही नहीं ना, वो ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ लेते हैं टेबलेट ले लेते और हैं। टैबलेट्स लेते हाँ। हैं, प्लस इधर उधर के मशवरे जैसे मैंने बताया देसी कि ढूंढते हैं। अनएथिकल चीजों पे ज्यादा जाते हैं हाँ। और मेडिसिन को प्रॉपर डॉक्टर को छोड़ देते हैं, हाँ। जिसकी वजह से वो मतलब अनकंट्रोल रहते हैं उसी एज ग्रुप में, उसी वर्क, मतलब जो स्टाइल वहाँ का है, जो एज ग्रुप वहाँ की है, जो काम वो कर रहे हैं वो यहाँ के भी कर रहे हैं, लेकिन शुगर इनकी अनकंट्रोल्ड है, उनकी एक आध गोली से और आधे पौने घंटे की अच्छा, वॉक से कंट्रोल है। डॉक्टर साहब आप अपने पेशेंट्स को कोई टोटके भी बताते हैं साथ एडिशनल के ये खाने पीने में ये एहतियात कर लो जी, जी, या ये मैं चीजें? बिल्कुल नहीं, एहतियात से हट के टोटका, स्पेसिफिकली टोटका भी बताते हैं कि ये चीजें मेरे तजर्बे में आई हैं, ये देखिए, आप भी जी बिल्कुल, मैं टोटका भी बताता हूँ। जैसे मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि आप फाइबर लिया करें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपका शुगर लेवल हाई हो रहा है, आप पहले फाइबर लें, वो सब्जियों की शक्ल में ले सकते हैं, आप वो डिफरेंट सीड्स की शक्ल में ले सकते हैं। मैं ग्रीन टी की एडवाइस करता हूँ, मैं उनको कहवे पिलाता हूँ, मैं डाइट नाइस। प्लस वॉक एक्सरसाइज तो फीस थोड़ी डॉक्टर सी साहब आप medicine उतनी लेते हैं और और- इतना कुछ खिलाते पिलाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो आपके क्लिनिक पे तो फौरन आना चाहिए डॉक्टर साहब। जी ऐसा तो है, ऐसा तो लेकिन आप सिर्फ डिनर और लंच पे पेशेंट्स को देखते हैं? मैं पेशेंट्स को पूरी तरह के उनकी पूरी लाइफ को चेंज करता हूँ। मैं माशाल्लाह। सिर्फ दवा नहीं देता, मैं बड़ी उनकी बात। पूरी जिंदगी चेंज करता हूँ। डॉक्टर साहब ये जो शुगर की ममनुआत हैं जिसमें स्टार्च या कार्ब ज्यादा खा लिए, ये थोड़ी बहुत मिठाई खाने में हमने बेहतियाती कर ली है। हाँ, 7-8 रसगुल्ले खा लिए, हाँ। थोड़ी सी बेहतियाती कर ली। जी, इसको अंडू करने के लिए इसका वाहिद रास्ता एक्सरसाइज है या कुछ और भी मुतबादिल है इसका? देखिए एक्सरसाइज तो है ही है, वो तो अगर आपने ममनुआ इशा खा ली है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो फौरन आप 10 मिनट की वॉक कर लें, तो वो फौरन न्यूट्रलाइज होने का, शुगर लेवल स्पाइक से थोड़ा नीचे आने। अच्छा। दूसरा चीज है कि 2-3 गिलास आप पानी पी लें। अच्छा। हाँ, फौरन पानी पी लें, तो उससे ये होगा कि जो स्पाइक आ रही होगी या ग्लूकोज होगा कि वो यूरिन के जरिए आपका बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, ज़्यादा देर तक लेवल हाई नहीं रहेगा। और अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो मेडिकेशन है जो आपको डॉक्टर ने दी हुई है, बाज़-औक़ात आपको ऐसी मेडिसिन भी दी गई होगी कि अगर आपकी हाई हो जाती है तो आप ये डोज आप चेंज करके ले सकते हो, तो फिर आप दवाई भी ले सकते हैं। अगर सही। आपसे गलती हो गई है हाँ। तो उसका इज़ाला आप कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जब बेहतियाती कर लेते हैं खाने पीने में तो आप फौरी ग्रीन टी पी लें, आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें तो भी उससे भी मामला दुरुस्त हो जाता है। नहीं देखें, वो जो नॉर्मल बंदे हैं जिनको शुगर नहीं है, हाँ जी। अगर आपका वजन किसी का ज़्यादा है, वो गोश्त ज़्यादा खा लेता है, जैसे अब कुर्बानी की ईद जी, आने जी। वाली है, या ज़्यादा खाना खा लेता है, तो ज़ाहिर है उसको हजम करने के लिए ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। मैं खुद कहता हूँ ग्रीन टी पी लेंगे तो थोड़ा सा हैवीनेस मैदे पे ज़रा कम होगी, डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा क्विक हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ या हैवीनेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं हाँ। और आपने ज़रूरत से ज़्यादा बदपरेजी खाना खा लिया है, तो फिर ये कॉफ़ी या ग्रीन टी ये ये चीज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगी। उससे ज़्यादा फ़ायदा इसी में, जैसे मैंने कहा, तेजी से वॉक करना शुरू कर दें। पानी ठीक पी है। या लें। पानी गिलास पी पानी, लेंगे, वो सादा पानी आपने पी लें। आसान नुस्खा हमें बताया जी, कि पानी राज के पानी पी राज लो के उस पी तो लें। बाद। ये लाले ने कल 3 गुलाब जामुन खाए, ऊपर से 3 चम्मच नमक के खा लिए, कहता मैं बैलेंस कर रहा हूँ। और पहले सिर्फ शुगर थी, थोड़ी बहुत बीपी भी आई होगी इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सबको पता है जंक फूड जो है वो भी एक इसका कॉज है शुगर का, तो देसी खाने उसमें भी ये है कि वो अगर ज्यादा खाएं तो उससे भी हो जाता अच्छा, अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी गलतफहमी है देसी के साथ। हाँ। पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि जैसे 2-4 नान खा लिए, हाँ। रोगनियाँ खा ली, देसी हो गया, ठीक है ना, हाँ। कलाइयाँ खा ली, हाँ। ये सारी जो है ना मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, ये कैलोरिक फूड है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत ज़्यादा कार्ब है। इसको हम समझते हैं ये देसी नहीं है। डॉक्टर साहब, देसी वो सिरी है। पाए और नली वाले सिरी पाए, जी जी, ये तो कुछ नहीं ना कहते। नहीं, यही तो मुरगन ग़िज़ाएँ। ये तो शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं, प्लस इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फैटी लीवर भी, मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल हैं, ये जो Problems हैं। नली और ये पाई आपने बताया। लेकिन जो देसी खाने हमारे बुजुर्ग खाते थे, वो जो एक्चुअल देसी खाते थे, क्या ताज़ा चने। सब्जियाँ, है। ताज़ा फल, हाँ। गंदम का खालिस आटा, हाँ ठीक है ना, हाथ की चक्की से पिसा हुआ, हाँ। वो बेसिकली देसी खाने थे। और फिर देसी लाइफस्टाइल क्या होता था उनका। अभी ये क्या कहते हैं कि यार खाने खाए और आओ जी गपशप लगाते हैं देसी लाइफ से, ऐसा नहीं है। खाना खाया और खा के बैठ गए और गपशप लगा दिया, बैठे रहे, मोबाइल यूज़ कर लिया, रीलें चला ली, हम ये समझेंगे ये देसी स्टाइल। ये देसी स्टाइल नहीं है। देसी स्टाइल ये होता था कि जैसे मैंने आपको बताया, वो खाने खा के, प्योर खाने खा के फिर वो खेतों में लंबी जाते थे, walk। हाँ। काम करते थे, सुबह से बहुत। लेके मगरिब शक्कत तक होती उनकी थी। एग्जर्शन होती थी। वो स्टाइल जो है ना, वो एक्चुअली अब वापस आ रहा है, वो सेध देगा। अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। डॉक्टर साहब एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपके पास जादुई गोली होती
जो सिर्फ एक काम करती तो आप इससे क्या काम लेते? ऑप्शन नंबर 1, बहाना बनाकर मीठा खाने की आदत खत्म कराते। ऑप्शन नंबर 2, हर बंदे को रोजाना 1000 कदम चलने पर मजबूर करते। ऑप्शन नंबर 3, रात भर मोबाइल पर जानू मानू कहने वालों को सरे शाम सुला देते। ऑप्शन नंबर 4, शौहर के घर में कदम रखते ही बीमार होने वाली बीवियों को गोली खिलाते। देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, 1000 कदम चलने वाला, हाँ। तो मेरा ऑप्शन ये था। वाओ,